नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह 8 PM शो। और इस शो में आज हम चर्चा करेंगे वसुंधरा राजे की। जी हाँ, एक बार फिर से वसुंधरा राजे चर्चा में है और चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि उनका एक बयान है जो कि वायरल हो रहा है। और बयान जो है, देखिए, वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत हो, ये राजस्थान के वो सियासी मंझे हुए नेता है कि वो जानते हैं कब, कहाँ, कितना और क्यों और कैसे बोलना है। अब देखिए, वसुंधरा राजे भी उसी अंदाज में बोलती है कि वो निशाना भी साध जाती है और उससे उसमें सफाई भी ना देनी पड़े, इस तरीके से वो बयान को देती है। किसी पे डायरेक्ट वॉर अटैक भी नहीं करती और वो अपनी बात भी कह जाती है। तो अब देखिए, अब जो इनका बयान है, सबसे पहले वो बयान आपको सुनाएंगे। अब उस बयान से कई चीज़ें जुड़ रही है। बीजेपी के लिए, जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं या जो नेता दल बदल करने वाले कुछ नेता है राजस्थान में, उनके लिए भी है। अब उसमें कईयों के नाम हैं, चाहे महेंद्रजीत मालवीय हो, ज्योति मिर्धा जैसे बड़े नाम हो, या लालचंद कटारिया, और भी मतलब इसमें बहुत सारे नाम हैं। और दूसरा उनके लिए कि जो राजस्थान में या बीजेपी में, मतलब यानी खासकर राजस्थान में, क्योंकि वो राजस्थान के ही मतलब से बात कर रही हैं, तो क्या जैसे राजेंद्र राठौड़ हो, जिनसे उनके कहीं ना कहीं सियासी बैर भी बीच में सामने आए थे, हालांकि वो कभी उनका राइट हैंड भी माने जाते थे, कि उनकी परछाई उनको कहा जाता था राजेंद्र राठौड़ को। अब क्या ऐसे नेताओं की वसुंधरा राजे को याद आ गई है, उनको वो बढ़ाना चाहती है? तो सुनिए पहले ज़रा उनका ये पूरा बयान और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पुष्कर सर के साथ। खतरा तो हम लोग सबको उनसे है जो पहले अपना सोचते हैं। सेल्फिश लोग पहले अपना सोचते हैं कि पार्टी का क्या होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो कई हैं जो इधर से नाचे, यहाँ जीत के गए, उधर गए, फिर उधर से नीच के गए, फिर उधर गए, उधर जीत के गए, फिर वापस पार्टी में आके फिर जीत के गए। मैंने ये चीजों के बारे में, ये सबसे बड़ा खतरा है। इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। नियुक्तियां और दायित्व उन कार्यकर्ताओं को देना चाहिए जिनमें संगठन के प्रति निष्ठा भी है, समर्पण भी है, संस्कार भी है। इसलिए उनको बार बार चेक करने की जरूरत है। हम लोगों को मालूम है कि हमेशा हुआ करता था, जो कार्यकर्ता मूल भाजपा का है, पार्टी विचारधारा से बचपन से रहा है, उन्हें मिलना चाहिए अवसर। और यह हमारा सिद्धांत भी रहा है। विचारधारा से हम लोग न पहले हमने कभी समझौता किया, न पहले किया, न आज करेंगे। ये हमारी विचारधारा है। इस विचारधारा को मजबूत रखने के लिए, जैसे अभी आपको घनश्याम जी ने कहा, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया। और मैं एक और बात कह के आप मेरी बात बंद करूंगी। उसमें ये 1996 में जब अटल जी के 13 दिन की सरकार जब गिरने को आई, तब आपको सबको मालूम है कि सत्ता में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ तो सब करते ही हैं। बहुत सारी पार्टीज ने कांटेक्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, आपको हो जाएगा, परंतु लकीर के फकीर थे वो। तो उन्होंने ये तो कहा, भरे सदन में पार्टी तोड़कर नया गठबंधन करने से तो देखिए, वसुंधरा राजे दो मुद्दों पर बोली अपने इस 2 मिनट के बयान में। एक तो जो नेता इधर उधर करते, पार्टी से जीत, यहाँ जीत गए वहाँ ज्वाइन कर लिया, वहाँ जीत गए यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब उसमें कई नाम मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और वो नेता जो लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत कर रहा है और उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है। अब देखिए, उन नेताओं में सतीश पुरी और राजेंद्र राठौड़ का नाम इन दिनों सबसे ऊपर चल रहा है जब से विधानसभा के चुनाव हुए, क्योंकि लंबे समय से वो संगठन में लगातार सक्रिय, जो जिम्मेदारी उनको दी जा रही है वो सक्रिय निभा रहे। अब ये बताने की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है कि सतीश पुनिया ने क्या क्या जिताया, राजेंद्र राठौड़ अभी क्यों चर्चा में आए थे बंगाल को लेकर, वो सब हम आपको बता चुके हैं और आप भी लगातार उनको सुन चुके हैं। तो क्या पुष्कर सर, आपको लगता है कि ये सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं के लिए अब उनको साथ लाना चाहती है, उनका मैसेज है, और क्या उन पर भी तंज कर रही हैं? क्योंकि देखिए, चाहे ज्योति मिर्धा हो या महेंद्रजीत मालवीय हो, तो कोई खास ऐसी उपलब्धि वो पार्टी को भी दे नहीं पाए। वो दे नहीं पाए। महेंद्रजीत मालवीय तो वापस चले गए, वापस ही चले गए। अब बात यहाँ पर ना, जो आपने एक इंट्रो दिया वसुंधरा राजे के बारे में कि वो मझी हुई नेता है, तो उन्हें जब जो काम करवाना सीधे नहीं, उन्होंने क्या कहा कि आप ग्रास रूट लेवल के नेताओं को पहचानें। जी, ये भाजपा की नीति है कि जो नीचे, क्योंकि अब धीरे धीरे आप ये देखिए ना, ये बयान किस दिन आया है, जब दूसरी पार्टियों से आए
4 बड़े फेस आज मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल ये कब आया है? शुभेंदु अधिकारी जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, ये सब कहाँ से आए? ये मूल भाजपा से नहीं निकले, बिल्कुल मूल भाजपा से मुख्यमंत्री भी नहीं है। तो क्या ये निशाना उन पे? ऐसा नहीं है। नेता जब कोई बात कहता है और जब संगठन के लोगों के लिए बात करते हैं तो ये हो जाता है कि भाई बाहरियों को मौका कब तक? बिल्कुल क्योंकि बीजेपी में इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बट ऑब्वियस है कि हर दूसरा तीसरा आदमी भारत का उनको पसंद कर रहा है। जी, तो जब वो पसंद कर रहा है, जब वो हो रहा है, तो उसमें कई जिन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की होती है, अखिल आप समझिए, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो अब वो अपना नाम तो ले नहीं सकते। आपको वो भी याद होगा कि मैं अपने ही नहीं करवा पा रही हूँ जब वो घर वाले पे, तो दूसरे का क्या करूँ। लेकिन उस बयान के भी, लेकिन आप ये देखिए कि 2023 से रेगुलर इंटरवल पर इस तरीके की नसीहत, चाहे 24 के चुनाव नतीजे आने के बाद हो या आज हो, वो देती रही हैं। और अभी भी उन्होंने बड़ी बात कही। अब मैं उसको टुकड़ों में समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो मूल कार्यकर्ताओं को पहचाने पार्टी, जी, नहीं तो बाहरी आके जो इधर से भी खाते हैं उधर से भी जीत गए, जब जिसका मौका लगा। एक तो 20-22 सालों से यहाँ पे सत्ता भी वैसे ही टर्न कर रही है, जी, 5 साल इसकी 5 साल उसकी। तो वो कह तो लोकल लेवल पे रही थी या प्रदेश स्तर पे रही थी, लेकिन इसको बड़े कैनवास में करके देखिए कि पार्टी को उन लोगों को साथ लेने से बचना चाहिए कि जो कल तक गाली दे रहे थे, फिर उनको ले लिया गया। बिल्कुल अच्छा, उसमें जो पार्टी का एक धड़ा होता है वो ये समझाता है कि जीत जरूरी है सत्ता में आने के लिए, तो नंबर कहाँ से पूरे होंगे। फिर जिन्होंने कहा तो वो तो अब तो माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के पार्टी में शामिल ही हो रहे हैं। तो फिर इसीलिए ये जो द्वंद्व बढ़ रहा है वो इस समय इसलिए और बढ़ रहा है क्योंकि कई निगमों में और अध्यक्षों की पोस्टिंग होनी है। अब वो चाहती हैं कि जो उनके ग्रुप, खैर अब भाजपा में गुट कहना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल कौन किसके साथ खड़ा है नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन अब वो चाहती हैं वो जो 10 या 12 विधायक जो अभी भी निष्ठा से हैं, तो उनको मंत्री पद नहीं तो कम से कम ये अध्यक्ष जो निगमों में है उसमें बना दिया जाए, इसके लिए कह रही हैं। अब इस आपको बयान को इसके दूसरे पार्ट में सुनिए। वो तारीफ कर रही हैं कि हमारे संगठन में ऐसे लोग हैं, पहचानिए। तो जो आपने बंगाल में कहा जी, वो वही दिखलाता है कि शायद क्या बर्फ़ पिघलाने की बात हो रही है। देखिए नेताओं के बयान तो अब कोई जाएगा कहेगा, ये देखिए अब तो कह रही हैं कि मूल कार्यकर्ता है, हार जीत लगी ही रहती है। तो जब और लोकतंत्र में वाकई में हार जीत कोई पैमाना नहीं है ना। बिल्कुल कोई आज जीता है वो कल हारा हुआ था, जो आज हार गया है वो कल जीता हुआ था। जी, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप संगठन में मजबूत है तो आज देखिए बीजेपी 80 में पैदा हुई पार्टी आज कहाँ पहुँच गई। जी, तो इसलिए, और वसुंधरा राजे की जो राजनीति है उसको जितने लोग जानते हैं, उसमें ये बयान जो ऊपर बैठे लोग हैं वो नहीं, लेकिन प्रदेश स्तर पर लोग अपनी अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर देंगे। जी। लेकिन सर देखिए, इसको मैं एक चीज़ से और जोड़ूंगा कि अभी हाल ही में, अभी अगर पिछले ही हफ्ते की बात कर ले तो 4 से 5 दिन पहले ही अभी यूपी में कैबिनेट विस्तार हुआ, और ये कैबिनेट विस्तार की चर्चा लगातार राजस्थान में भी होती रही है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो मंझे हुए नेता है, बड़े नेता, और जब भी सरकार पर विपक्ष का संकट आता है या विपक्ष हावी होता है तो वही नेता आते, चाहे उसमें राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पुनिया हो, यही नेता आते सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते। तो क्या वो भी, जैसा आपने और हमने पहले भी चर्चा की है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी चाहती है जो उनके समर्थक है उनको जगह मिले, और क्या, तो क्या ये बयान उससे भी जोड़कर देखा जा बिल्कुल सकता है? मैंने कहा। और दूसरी बात, जहाँ तक विस्तार की बात की है और यूपी से कनेक्ट किया है, तो देखिए यूपी में 27 मार्च में चुनाव खत्म हो जाएंगे जी, और राजस्थान में 28 दिसंबर में चुनाव कंप्लीट होंगे। जी, तो पूरा 1.5 साल का अंतर है। तो क्या आपके इस संकेत से ये माने कि अभी 1.5 साल लगेगा? हर प्रदेश के अपनी तासीर होती है, वहाँ की अपनी सियासत होती है। तो उस हिसाब से ये हकीकत है कि भजन लाल जी को एक कैबिनेट विस्तार जल्दी करना, मतलब करते हुए देख सकते हैं आप। जी। तो देखिए, ये था वसुंधरा राजे का बयान, जिसपे पुष्कर सर ने अभी सारे जो सियासी कलई थी वो लगभग खोलने की कोशिश की। अब
वसुंधरा राजे ने तो बयान दे दिया है, लेकिन देखिए इन दिनों जो राजस्थान की राजनीति चल रही है ना, उसमें ना तो बीजेपी के नेता खुलकर कुछ बोल रहे, ना ही वार पलटवार वाली स्थिति इन दिनों नजर आ रही है, ना ही कांग्रेस की तरफ से वार पलटवार। एक हनुमान बेनीवाल है जो निशाना साधते रहते हैं आए दिन किसी न किसी पे, लेकिन ये कहीं ना कहीं बस एक पोस्ट जारी कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इतना। ना तो कांग्रेस अभी सड़कों पर उतरी और ना ही बीजेपी भी इतनी ज़्यादा अभी आक्रामक कांग्रेस पर या बाकी मुद्दों पर अभी दिखाई दे रही है। तो क्या होगा अभी इस पर अपडेट, वसुंधरा राजे पर क्या किसी कांग्रेसी नेता का बयान आएगा, इसे भुनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरह सचिन पायलट को लेकर बीजेपी नेता भुनाते हैं तो क्या इस तरह कांग्रेस भी करेगी। सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। वसुंधरा राजे के बयान से आपको क्या क्या लगता है, क्या आपके सवाल है, आप अपने सवाल और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।